हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिलीज़, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी भी है, ज़ुकाम बुखार है काफ़ी दिनों से। मौसम ज़रा चेंज हो रहा है शायद इस वजह से। लेकिन ये कुछ काम थे, ये मेरे ज़ुकाम से पहले के काम है, उसके बाद जी मुझे हुआ ज़ुकाम। तो ये मैं रोटी का रुमाल इसके ऊपर ढक के रात को जो मैं लाई थी चीज़ें वेजिटेबल वगैरह फ्रूट्स, तो वो मैंने ढक के इसी तरह रख दिया था। तो मैंने अब कहा पहले इनको मैं अच्छी तरह वॉश करके इनको साइड पे रख देती हूँ टोकरी को। इतना ये खुश्क हो जाएंगी तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। और ये कपड़े मेरे 2-3 दिन के वो मैंने धोने थे, वो भी मैं धो रही थी। मैंने बेडशीटें भी उतारी थी, बरामदे का पर्दा भी था। तो हाथ से मैंने सारे कपड़े धोए, इनको ड्राई किया और टांग ली। ये जगह नहीं थी, पर्दा मैंने इसी तरह ड्राई हुआ था तो डाल दिया। फिर जैसे बेडशीट खुश्क होगी तो फिर उसके बाद मैं पर्दा डाल, उसके बाद मैंने सारा फ़र्श धोया। हर चीज़ मैंने धो के जो है वो रख दी। मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं रूम में आ गई, क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह तकिए के उछाड़ हर चीज़ उतारी हुई थी। गिलास जो है वो ज़ुहान पानी पी के गया, उसने यहीं पे रख दिए। तो थोड़ी देर मैं बैठ गई, तो फिर मैं जो है दोबारा से अपनी बेडशीट वगैरह जो है वो बिछाने लग गई। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ज़ुहान बीच में आ गया था, उसने मुझसे मोबाइल ले लिया, तो वो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी। ये नेक्स्ट डे का है जी। ये नेक्स्ट डे जी मैंने बना रही थी चाइनीज़ राइस, तो साथ में बना रही थी जी वेजिटेरियन मंचूरियन। तो मंचूरियन बॉल्स खाली मैंने बनाई थी, उसको मैंने सॉसेस में नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये काम करते हुए आपको पता है वेजिटेबल सब काटना और करना, मैं बहुत ज़्यादा पहले ही थकी हुई थी। तो क्योंकि उसी दिन जिस दिन मैंने चावल बनाए, मैंने जो है वो अपनी चिक जो थी उसके ऊपर कपड़ा लगाना था, वो भी मैंने किया। तो उस पर मुझे तकरीबन 2.5-3 घंटे बैठ के उसको हाथ से कटने से मुझे बहुत टाइम लग गया, मैं बहुत थक गई। उसके बाद कुछ वेजिटेबल सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च थी, वो मैंने काट के एक दिन पहले फ्रिज में रख दी थी, लेकिन बाकी तो मैंने उसी टाइम किया ना, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ज़ुकाम था, गला ख़राब था और बुखार सा हो रहा था, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक हिम्मत दे देता है। तो वो वेजिटेरियन जो बॉल्स थी वो मैंने बनाई थी। तो उसमें जो जो थी सब्ज़ियाँ मेरे पास, गाजर थी, शिमला मिर्च, सब्ज़ प्याज, और सब्ज़ प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो, आलू, ये मैंने डाल के इसको अच्छी तरह मिक्सचर को ये बना ली थी बॉल्स। कॉर्नफ्लोर डाला था, काली मिर्च डाली थी, और वो जो दड़ी मिर्चें होती हैं वो थोड़ी सी डाली थी, नमक डाला था। और ये बॉल्स मैंने जो है इस तरह करके बिल्कुल आलू जो थे वो मैश हुए हुए थे बॉयल करके, तो उनसे ये मैंने बना ली थी। उसके बाद कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि आराम से फ्राई हो जाती हैं, ये चिपकती नहीं है फिर। तो उसके बाद जी उसी ऑयल को थोड़ा सा मैंने कम करके घी को उसी के अंदर मैंने सफ़ेद वाला जो प्याज का पार्ट होता है वो और लहसुन डाल के मैंने उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। जब वो गोल्डन गोल्डन हो गए थे, फिर मैंने इसमें आलू डाले थे, और आलू थोड़े से मैं जब उसको कर लिए 3-1 मिनट फ्राई, फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाली थी। शिमला मिर्च और गाजर दोनों मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई थी, मैंने आपको बताया ना 2 चीज़ें मैंने एक दिन पहले कटिंग कर ली थी। तो इन दोनों को मैंने पहले डाल लिया। जो टाइप चीज़ें वेजिटेबल थोड़ा टाइम लगाती गलने में, तो उसी हिसाब से मैं पहले वो चीज़ें डाल रही थी। ये जो मेरा तरीका है बनाने का चाइनीज़ पुलाव, मैं वो आपको बता रही हूँ। चाहे आप इसको चाइनीज़ पुलाव कह सकते हो, या फिर आप इसको सब्ज़ी वाली बिरयानी भी कह सकते हैं, या सब्ज़ी वाली पुलाव भी कह सकते हैं, जो आपको दिल करे। तो मैं तो वैसे चाइनीज़ राइस बना रही हूँ। तो ये जी हर तरह मेरे ख्याल से तीनों चीज़ें इसको हम कह सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। इसी तरह करते करते जो है वो वेजिटेबल्स जो है हमारी गल जाएंगी, और इसी के पानी में अपने इनका जो पानी है उसी में, बाहर से कोई भी पानी मैं दूसरा जो पानी है वो नहीं डालूँगी, इसी में इनको गला लूँगी। गला मेरा ख़राब है काफ़ी, बहुत मुश्किल से मुझसे हो रही है आवाज़। ये सब्ज़ प्याज थे मैंने वो डाल लिए थे, इनको मैं 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छी तरह मैं इनको पकाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं सॉसेस वगैरह जो है वो डालूंगी। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूंगी, कम डालूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास एक ही बर्नर है, चूल्हा नहीं है, तो इस वजह से चावल मैंने पहले ही बॉयल करके जो है वो रख लिए थे। तो उसको मैंने छान के एक तरफ कर दिए बॉयल चावलों को, उसमें भी ऑलरेडी नमक है।
उसमें सिवाय नमक के मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो वो चावल मैं पहले ही बॉयल करके साइड पे रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास एक ही बर्नर है। उसके बाद मैं इसी कढ़ाई में, जिसमें मैंने मंचूरियन वेजिटेबल मंचूरियन बनाए हैं बॉल्स, उसी में मैंने जो है वो घी में सब्ज़ियाँ मैं जो है वो फ्राई कर रही हूँ बारी बारी। तो इन्हीं सब्ज़ियों को थोड़ी देर और मैं पकाऊंगी। इनका पानी देखें साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, वो पक रहा है, ऑयल भी पक रहा है साथ। तो इनको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो सॉसेस डालना शुरू कर देंगे। बंद गोभी भी थी जी, ये भी मैंने डाली थी। और जो वो मंचूरियन वेजिटेबल बॉल्स हैं उसमें वो जो ब्लैक ब्लैक हो गई है, ऊपर से वो प्याज नहीं है, वो बंद गोभी है। इस वजह से वो जब पकी है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। बॉयल खाने में माशाल्लाह सब कह रहे थे कि बहुत अच्छे बने वो बॉल्स। तो मैं ज़्यादा काफ़ी थक गई थी, तो इसीलिए मैंने जो है वो बॉल्स को, मैंने जो है वो मंचूरियन बॉल को मैंने उसको जो उसके सॉसेस के साथ वो बनता है वो मैंने उसमें नहीं बनाया। मैंने उन्हीं चावलों के अंदर ही रख के बॉल्स जो है वो दम लगा दिए थे। मैंने अलग से उनको नहीं बनाया सॉसेस में। तो उसके बाद जी मैंने डाला जी सोया सॉस मैंने इसमें डाला अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका डाला और ये रेड सॉस डाला, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था अपने हिसाब से। और नमक जो है वो मैं 1 चम्मच भर के डाल दूँगी इसी वेजिटेबल में, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही नमक जो है उसमें चावलों में आपको बताया मैंने डाला हुआ है। ये काली मिर्च मैंने डाली है अपने टेस्ट के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हरी मिर्ची इसमें मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे उसका टेस्ट इतना ख़ास पसंद नहीं है इसमें। ये 1 चम्मच भर के बस मैं इसमें ये डाल दूँगी। और बाकी नमक अगर कम भी हुआ तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि मैं एचबी पॉजिटिव हूँ, उसमें मुझे नमक कम ही लेना है खाने में और ऑयल भी कम ही लेना है। और जो बॉल्स मैंने बनाई हैं फ्राई हुई, वो मैं चावलों में रखूँगी ज़रूर, पर मैं ख़ुद नहीं खाऊँगी, मैं ख़ुद सिर्फ चावल खाऊँगी। इसमें वो वेजिटेबल्स हैं जो मैं खा सकती हूँ। आलू मैं नहीं खा सकती, इसलिए आलू को मैं अवॉइड करूँगी, इसको मैं नहीं खाऊँगी। लेकिन बाकी सब जो हैं वो खा लेंगे। बाकी वेजिटेबल वही वाली मैंने डाली हैं जो मैं खा सकती हूँ। अब मैं इसकी जो है वो बिरयानी की तरह जी तय लगा लूँगी, ताकि अच्छी तरह दोनों तरफ से ये चावलों में इसका जो सब्ज़ी के जो पानी है वो दोनों तरफ से आएगा, तो दम भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी चला जाएगा। तो सबसे पहले जी जो मैंने सब्ज़ियाँ फ्राई की हुई थी मसाले के साथ, उनकी सबसे पहले मैं तय लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं जो है ऊपर जो है सारे चावलों की तय लगाऊंगी। तो पहले मैंने जो है वो सारे वेजिटेबल जितनी भी जो मैंने बनाई थी वो मैंने, देखें पानी उसका अपना है और ऑयल भी है, वो मैंने नीचे पहले तय लगा ली है। उसके बाद जो है वो मैं सारे चावल इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे ये होगा कि नीचे भी जब वो सब्ज़ियाँ होंगी वेजिटेबल और ऊपर भी होंगी, दम भी अच्छा आएगा। और वो सॉसेस, इसकी जितनी सब्ज़ियों का पानी वो चावलों के अंदर सारे सॉसेस आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो ये सारे ये देखें, और जो बॉल्स मैंने बनाए थे वो मैंने ऊपर रख दिए। सारे चावल डाल के मैंने दोबारा से वेजिटेबल रखी हैं। और उसके बाद जो बॉल्स मैंने बनाए थे सब्ज़ियों के, वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी और दम लगा दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैंने दम लगाया था। पहले मैंने मीडियम आंच पे जो है वो तवा रख के उसको मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जो ही मैं चावलों को बंद करके देशके को ऊपर रखूँगी तो मैं आंच बिल्कुल स्लो कर दूँगी तवे की। तो ये सारे बॉल्स मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं जी, और इनको मैंने दम पे रखा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने दम खोला और इसको हिलाया, तो मुझे याद है कि मैं वीडियो बना रही थी। फिर मैं गई मोबाइल लेके आई, तो ये देखें जी कितना खिला खिला आया और कलर देखें कितना अच्छा है। ये मैं साथ साथ मिक्स कर रही थी, ये देखें हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो गई, क्योंकि मैंने नीचे भी वेजिटेबल्स रखी थी, फिर ऊपर भी बीच में चावल, बॉल्स भी मिक्स हो गए। सब ने खाए, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। प्लेट पे मेरी मत जाइएगा, क्योंकि मुझे ये प्लेट पसंद है। किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन मुझे पसंद है तो समझो सब कुछ पसंद है। मैं अपनी मर्ज़ी देखती हूँ जी, मुझे ये प्लेट पसंद है इसलिए मैंने इसमें डाली। तो कैसी लगी जी आज की मेरी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा।